ओम श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज। और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें निर्गुण ओंकार का ध्यान जो है वो स्वामी जी बता रहे हैं। और भगवान आज की शंका है कि भगवान इस शरीर में आपने 3 जीव बताए। नंबर 1 जागृत का विराट रूप विश्व, स्वप्न का हिरण्यगर्भ रूप तेजस और सुषुप्ति का ईश्वर रूप प्राज्ञा। सो भगवान इन भिन्न भिन्न अवस्था वाले तीनों जीवों की आपस में एकता कैसे हो सकती है? तो समाधान में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, वास्तव में जीव एक ही है। यह जो तुम्हें भेद प्रतीत हो रहा है वह केवल अवस्थाओं की उपाधि से ही है। यदि जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं ना होती तो तुम्हें विश्व, तेजस व प्राज्ञा ये 3 प्रकार के जीव के भेद भी नजर न आते। और ये जीव वास्तव में ही यदि 3 होते तो स्वप्न की सृष्टि का भोक्ता तो है तेजस जीव, और जागृत में उस स्वप्न सृष्टि का वर्णन करता है विश्व जीव। ये कैसे बन सकता? देखे एक बताए दूसरा, यह नहीं बन सकता। कि देखे एक बताए दूसरा, ये नहीं बन सकता। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में भी आनंद का अनुभव करता है प्राज्ञ जीव, और जागृत में उस आनंद का वर्णन करता है विश्व जीव। क्योंकि जागृत अवस्था में स्वप्न व सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करने वाला प्राज्ञ व तेजस न मानकर केवल विश्व ही माना जाता है जागृत अवस्था में। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव एक ही है, केवल उपाधि के कारण उसके 3 नाम रखे गए हैं। वही एक जीव जब सुषुप्ति अवस्था में होता है तब स्वरूप आनंद आकार अविद्या की वृत्ति उपाधि होने के कारण प्राज्ञ कहलाता है। और जब स्वप्न अवस्था में कंठ स्थान में आता है तो जो है तेजस कहलाता है, और जब जागृत अवस्था में नेत्र स्थान में आता है तो जो है विश्व कहलाता है। सुषुप्ति अवस्था में बताया कि प्राज्ञ कहलाता है, स्वप्न अवस्था में तेजस कहलाता है, और जागृत अवस्था में नेत्र के स्थान में आता है तो विश्व कहलाता है। उस विश्व की उपाधि स्थूल, सूक्ष्म व कारण, अज्ञान, ये तीनों जो हैं, ये तीनों हैं विश्व की उपाधि। सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म व कारण, ब्रैकेट में दिया अज्ञान, ये तीनों हैं। इसलिए यह तीनों अवस्थाओं को जानता है। इसलिए वह तीनों अवस्थाओं को जानता है। तेजस की उपाधि सूक्ष्म और कारण ये 2 हैं, इसलिए वह उस समय जागृत को नहीं जानता किंतु स्वप्न को जानता है, तथा इंद्रियां कारण शरीर में लीन हो जाती हैं, और प्राज्ञ की उपाधि केवल कारण अविद्या है। इसलिए वह उस समय जागृत व स्वप्न को नहीं जानता सुषुप्ति में। क्योंकि जागृत को जानने वाली इंद्रियां व स्वप्न संसार सभी का उस समय अज्ञान में लय हो जाता है। इस प्रकार उपाधि के भेद से इन तीनों में भेद प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में इन तीनों में जो है स्वरूप से कोई भेद नहीं है, अर्थात ये तीनों एक रूप ही हैं। इसलिए इन तीनों का, इनकी विश्व, तेजस, प्राज्ञ का आपस में अभेद चिंतन करना चाहिए। अब चौथा जो हमारा तत्पद का लक्ष्य ईश्वर साक्षी जो है वो बताया भगवान। तत्पद का लक्ष्य ईश्वर साक्षी और तुम पद का लक्ष्य जीव साक्षी। तो अब ईश्वर साक्षी के बारे में बता रहे हैं कि विराट, हिरण्यगर्भ और
ईश्वर में अनुगत शुद्ध चेतन, इन तीनों का अधिष्ठान वह ईश्वर साक्षी या ब्रह्म कहलाता है। और त्वम पद का लक्ष्य जीव साक्षी, विश्व तेजस और प्राज्ञा में अनुगत शुद्ध चेतन जो इन तीनों का अधिष्ठान है वह जीव साक्षी या कूटस्थ कहलाता है। हे शिष्य, जैसे विराट और विश्व, हिरण्यगर्भ और तेजस, ईश्वर और पराज्ञा इन सब का वास्तव में अभेद है, वैसे विराट, हिरण्यगर्भ व ईश्वर इन तीनों में अस्तिभाति प्रिय रूप से अनुगत इनकी व्यापक जो है ईश्वर साक्षी अर्थात ब्रह्म और विश्व तेजस व प्राज्ञा इन तीनों में अस्तिभाति प्रिय से अनुगत मतलब व्यापक जीव साक्षी अर्थात कूटस्थ इन दोनों का भी वास्तव में अभेद है। समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण व व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधियों से ही केवल उस अधिष्ठान रूप एक चेतन के जीव साक्षी इनके कूटस्थ व ईश्वर साक्षी मतलब ब्रह्म, ये दो नाम पड़े हैं। है केवल परमात्मा ही परमात्मा। बताया कि उपाधियों में भेद है बस। तो बता रहे हैं कि वह नहीं वही प्रज्ञा है, न अंत प्रज्ञा है। मांडुक्य श्रुति का बता दिया भगवान यहाँ पे कि वह नहीं वही प्रज्ञा है, न अंत प्रज्ञा है, न प्रज्ञान घन है, न कर्म इंद्रियां व ज्ञान इंद्रियों का विषय है, न बुद्धि का विषय है और न किसी शब्द का ही विषय है। ऐसा जो तुर्य है वही शुद्ध ब्रह्म है। तो हे शिष्य, जैसे ईश्वर साक्षी मतलब ब्रह्म व जीव साक्षी मतलब कूटस्थ दोनों एक हैं अर्थात इन दोनों का आपस में अभेद है, वैसे ओंकार का चौथा पाद जो अमात्र है, ओंकार की तीनों मात्रा अकार उकार मकार में अस्तिभाति प्रिय से अनुगत व्यापक शुद्ध चेतन जो ओंकार का परमार्थ रूप है वह अमात्र कहलाता है, क्योंकि उस परमार्थ रूप में कोई मात्रा विभाग नहीं है। उसका भी ईश्वर साक्षी रूप जीव साक्षी से अभेद है, क्योंकि जैसे ब्रह्म के 4 पादों में चौथा पाद ईश्वर साक्षी है और आत्मा के 4 पादों में जो है चौथा पाद जीव साक्षी है, ऐसे ही उसी प्रकार ओंकार के भी 4 पादों में चौथा पाद जो वो अमात्र है। इस प्रकार ईश्वर साक्षी, जीव साक्षी और अमात्र में चौथापन रूप समान धर्म होने के कारण इन तीनों का आपस में अभेद चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार हे शिष्य, ओंकार ब्रह्म और आत्मा को एक रूप समझकर उसके परमार्थ स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। अगली शंका है भगवान आपने ओंकार ब्रह्म व आत्मा के परमार्थ स्वरूप के चिंतन करने की आज्ञा दी, किंतु मैं इनके परमार्थ रूप को नहीं जानता, अतः इन तीनों का परमार्थ स्वरूप और अपरमार्थ स्वरूप कौन सा है, यह कृपा करके समझाइए। तो उत्तर में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, पहले जो ब्रह्म रूप आत्मा के 4 पाद बताए थे उनमें से जो पहला पाद है वे ओंकार के वाच्य ब्रह्म रूप आत्मा का अपरमार्थ रूप स्वरूप है। बता रहे हैं कि हे शिष्य, पहले जो ब्रह्म रूप आत्मा के 4 पाद बताए थे उनमें से जो पहले 3 हैं वे ओंकार के वाच्य ब्रह्म रूप आत्मा का अपरमार्थ, पहले 3 जो हैं यानी कि अकार उकार मकार, तो ये अपरमार्थ रूप हैं। और जो चौथा परमार्थ स्वरूप है, जैसे ब्रह्म अभिन्न आत्मा के 2 स्वरूप हैं, वैसे ओंकार के भी 2 स्वरूप हैं। नंबर 1 है, बता रहे हैं कौन से हैं कि नंबर 1 है अकार उकार और मकार, ये तीनों मात्र रूप जो अक्षर हैं वह ओंकार का अपरमार्थ स्वरूप है, और तीनों मात्राओं में व्यापक जो अस्तिभाति प्रिय अधिष्ठान चेतन अमात्र है वह ओंकार का परमार्थ
स्वरूप है। हे शिष्य, इस प्रकार दो स्वरूप वाला जो ओंकार है उसका दो स्वरूप वाले आत्मा से अभेद मतलब एकता जानना चाहिए और अभेद जानना चाहिए और इन दोनों के आत्मा के पादों और ओंकार की मात्राओं के अभेद को जानने के बाद लय चिंतन करना चाहिए, जिससे ज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त होता है। तो भगवान अब अगली शंका है कि भगवान लय चिंतन कैसे किया जाता है, या कृपा करके समझाइए। तो इसकी विस्तृत व्याख्या जो है भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।